हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ हिंदी की हमारी एक और नई क्लास, जिसमें हम दोबारा से क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था। और इस टॉपिक की ये आज हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस टॉपिक की मैं आपके लिए पहले से ही 2 क्लासेस बना चुकी हूँ। और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है, फटाफट से जाकर के क्लासेस पहले देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर क्लास में टॉप 10 पर्यायवाची डिस्कस कर रही हूँ और ये वही शब्द हैं, सिर्फ उन्हीं शब्दों के मैं दोस्तों आपको पर्यायवाची करा रही हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए, यानी कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि आप सभी को पता है ये ऐसा सेगमेंट होता है कि जो बहुत ज्यादा दिया जाता है बुक्स से। अगर आप पढ़ने बैठेंगे, याद करने बैठेंगे, तो मुझे पता है नहीं याद होने वाला। तो बस इसीलिए क्या करना है, आपको सारी क्लासेस रेगुलर देखनी है। अगर हिंदी में 20 में से 20 नंबर पूरे चाहिए तो दोस्तों क्या करो, बस चुपचाप से सारी क्लासेस देख लो, ठीक है। मैंने आप सभी के लिए बहुत सारी क्लासेस पहले से ही बना दी हैं और आगे भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम आने से पहले मैं आपके सारे टॉपिक कवर करा दूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला शब्द क्या दिया गया है जिसका हमें पर्यायवाची बताना है। देखिए, पहला है हमारा नदी, ठीक है। नदी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं। नदी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं और ये आपसे पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए क्या क्या है। एक तो है आपका तटिनी, अपगा, शैलजा, सरिता, तरंगिणी, शैवालिनी, सिंधुगामिनी, निम्नगा, स्रोतस्विनी, कुलंकषा, निर्झरिणी, पयस्विनी, कल्लोलिनी, प्रवाहिणी, कलकलनादिनी, शिफा और पर्वतजा, ठीक है। दोस्तों देखिए, शैलजा, पर्वतजा, शैवालिनी, ये जो शब्द हैं इनका मतलब क्या है, क्योंकि जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं दोस्तों, वो निकलती हैं आपकी पहाड़ों से, पर्वतों से, ठीक है। तो इसीलिए पर्वतजा, शैवालिनी, शैलजा, ये जो आपके शब्द हैं, इनका मतलब क्या है कि इनका जो प्रवाह है नदियों का, वो कहाँ से होता है, पर्वतों से होता है, पहाड़ों से होता है, इसलिए इनको ये सब कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद प्रवाहिणी, क्योंकि नदियां प्रवाह होती हैं, कल कल की आवाज निकलती है जब नदियां प्रवाहित होती हैं, तो ये कलकल नाद, जो ध्वनि निकालती हुई जो ये आवाज करती है कल कल की, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कल कल नादनी कहा जाता है। निर्झर दोस्तों होता है झरना, ठीक है। झरना जो कि बहुत ज्यादा बहाव से एकदम से नीचे से पानी आता है, आपने देखा होगा। तो झरना में बहाव जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन निर्झरणी जो झरना है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो निर्झरणी जो है वो नदी, नदी आपका शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे लिंग संबंधी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि निम्न में से दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको हो सकता है 3 शब्द ऐसे दिए जाएं जो पुल्लिंग होंगे और एक शब्द आपको दिया जाएगा नदी, जो कि आपका स्त्रीलिंग होगा। तो अगर आपको लिंग शब्द जो है कैसे पहचानते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए इसके लिए अलग से एक नई क्लास लेकर आऊंगी, ठीक है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आगे। देखिए, पहला हमारा शब्द पूरा हो चुका है, नदी के। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे रट के जाना। क्लियर है। चलिए दूसरा हमारा शब्द क्या दिया गया है, सुगंध। सुगंध खुशबू है ना, खुशबू, सौरभ, सुवास, परिमल और महक। अब देखिए दो, तो ये देखिए आपने ज्यादातर नाम देखे होंगे। महक लड़कियों का नाम रख दिया जाता है, सौरभ ये लड़कों का नाम रख दिया जाता है। तो अब आगे से आपको इस नाम के कोई भी आपके मित्र मिले, कोई भी आपकी फ्रेंड मिले, तो बस आपको क्या करना है, पहचान लेना है। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम सौरभ है, सौरभ यानी कि तुम तो भाई खुशबू ही खुशबू देते होगे, ठीक है। तो खुशबू जो है, सुगंध जो है, वो क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा सौरभ, सुवास। देखिए वास जो होता है, वास का मतलब होता है जो स्मेल, जिसको हम कहते हैं। अब देखिए स्मेल जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक अच्छी स्मेल, एक बुरी स्मेल। वैसे स्मेल जो शब्द है इंग्लिश में, इंग्लिश की अलग वोकेबलरी होती है, तो उसके हिसाब से स्मेल को निगेटिव यानी कि बदबू में काउंट किया जाता है। तो सुवास, ठीक है, जो स्मेल आ रही है वो कैसी है, अच्छी है, तो सुवास यानी कि अच्छी खुशबू, ठीक है। यहाँ पर अगर बदबू होता तो आपका दुर्वास हो जाता, क्या हो जाता, दुर्वास हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, सुवास यानी कि अच्छी खुशबू। सुगंध, सुगंध का मतलब होता है जो खुशबू आ रही है अच्छी होगी, ठीक है। महक और परिमल। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है आनंद। आनंद भी बहुत सारे लड़कों का नाम होता है। क्लियर है। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से, हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, आनंद भाई पर्यायवाची है तो इन सब का मतलब एक ही जैसा होगा। आमोद, प्रमोद, विनोद, ठीक है। उल्लास, आह्लाद, प्रसन्नता और खुशी। अब देखिए मुझे पता है इसमें से आपको प्रसन्नता अच्छे से पहले से पता होगा, खुशी भी आपको पता होगा और हर्ष भी आपको हो सकता है कुछ लोगों को पता हो।
ठीक है। प्रमोद और विनोद ये भी ज्यादातर नाम रखे जाते हैं, है ना, इस नाम के हमें लड़के देखने को मिल ही जाते हैं। तो अब आगे से आपको इस नाम के जो भी लड़के मिलते हैं तो बस समझ जाना उनके नाम का अर्थ क्या है। ठीक है, हर चीज को प्रैक्टिकली अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, आपको इसमें से ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिन शब्दों के नाम से कई सारे लोगों को आप जानते होंगे। तो ऐसी चीजों को प्रैक्टिकली याद करने की कोशिश किया कीजिए। अच्छा, इनका नाम ये है तो कुछ किसी भी चीज को रिलेट कर लीजिए, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 हमारे जो शब्द हैं ये क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा शब्द क्या दिया गया है? आश्वासन। आश्वासन देना, किसी को भरोसा दिलाना, किसी को ढांढस दिलाना, किसी को तसल्ली दिलाना, ढांढस दिलाना, दिलासा देना, धैर्य देना, हिम्मत देना, हिम्मत बंधाना बोलते हैं, धीरज और सांत्वना। ओ, सांत्वना को मैंने सांत्वनी लिख दिया, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं हम इसको, सांत्वना देना। ठीक है, कहते नहीं है उनको भाई सांत्वना दो, आश्वासन दो, हिम्मत दो, धैर्य बंधाओ, हिम्मत बंधाओ, तसल्ली दो। इसका मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जब परेशान है या उसके चारों तरफ उसके साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, तो अगर हम थोड़ी सी उस व्यक्ति की मदद करते हैं, या जैसे कहते हैं हमेशा मदद करने का तरीका एक ही नहीं होता है कि बस आप जाए पैसा ही देने से किसी व्यक्ति की मदद नहीं होती है। एक कहते हैं मोरल सपोर्ट होना भी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हर किसी की लाइफ में एक ना एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो व्यक्ति को मोरल सपोर्ट दे सके। ठीक है, सिर्फ पैसा ही हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसी विपत्तियां आती हैं कि इंसान को पैसे से ज्यादा मोरल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। तो उस टाइम पर जो अगर आपके अच्छे लोग होंगे, चाहने वाले लोग होंगे, तो वो आपको क्या करेंगे? हिम्मत देंगे, आपसे कहेंगे। अब जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए भाई, अगर आपके घर में आपके माँ बाप अच्छे नहीं हो, आपको हिम्मत ना दें कि नहीं बेटा तुम तैयारी करो, तुम पास कर सकते हो, तुम एग्जाम निकाल सकते हो, तो भाई यहाँ पर आपको आश्वासन दिया जा रहा है, आपकी हिम्मत बनाई जा रही है ना। लेकिन अगर वही जब तुम पहले दिन से ही अपनी तैयारी करना शुरू करो और पहले ही एग्जाम में अगर तुम बहुत, भाई ऐसे कम ही लोग होते हैं जो एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले जाते हैं पेपर, लेकिन अगर बाई चांस आपका पेपर नहीं निकलता है और आपके माँ बाप आपको हिम्मत देने की बजाय एक ही बात में कहने लग जा रहे तुम तो बेकार हो, तुम कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा तुम नाकारा हो, इस तरीके की चीजें अगर आपको सुनने को मिले, तो ये क्या है? आपकी जो लाइफ है, आपका जो मोरल सपोर्ट है वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, जिससे आप डिप्रेशन में जा सकते हो और बहुत सारी समस्या आपके साथ आ सकती है। तभी कहा जाता है इंसान को हमेशा सपोर्ट ऐसा कीजिए जिसकी उसको जरूरत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी आगे ये कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो मदद से ही चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप एक दूसरे की मदद करने का सोचेंगे तो आप खुद सोचना कि दुनिया की जाने कितनी सारी परेशानी, अगर आप में से 40 लोगों ने, देखो 40 लोगों ने ये मेरी मान लो क्लास देखी और उन 40 लोगों ने 2-2 लोगों की मदद की, ठीक है, 80 लोगों की मदद हो गई। जब उनकी मदद होगी तो आप वो 80 लोग भी सोचेंगे यार एक वक्त में मेरी भी किसी ने मदद की थी, तो फिर वो भी ऐसे करके क्या करेंगे? और लोगों की मदद करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हर किसी चीज को छोटी नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आगे जब भी आपको मौका मिले आप एक दूसरे की मदद जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है धनवान। धनवान कौन होता है? रईस। कहते भाई वो तो भाई बहुत रईस आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, अरे वो व्यक्ति बहुत मालदार है, बहुत दौलतमंद है, उसके पास दौलत ही दौलत है। ठीक है, दोबारा से मालदार हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संपन्न, भाई जो पैसे वाला है, जिसके पास सब कुछ है, तो वो संपन्न तो अपने आप ही हो जाएगा। धनेश्वर, भाई उसके पास बहुत सारा पैसा है तो पैसे का मालिक है। श्रीमंत कहते हैं उनको, श्रीमंत भी कहा जाता है। धनाढ्य, धनाढ्य भी कहेंगे। टकैत, टकैत का मतलब क्या होता है? टका, जो टके का स्वामी है। पैसे को टका भी तो बोलते हैं, रोकड़ा भी बोलते हैं, टका भी बोलते हैं। तो टकैत का मतलब क्या होता है दोस्तों? धनवान होता है और धनी, वो व्यक्ति बहुत धनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है प्रयत्न। प्रयत्न अर्थात प्रयास, कोशिश, यत्न, उद्यम, उद्योग, चेष्टा और दौड़ धूप। भाई प्रयत्न किसी चीज का करेंगे तो आपको दौड़ धूप भी करनी पड़ेगी। ठीक है, हर चीज का मुझे पता है कि जो तरीका होता है प्रयत्न करने का वो अलग अलग होता है। पढ़ाई में भी आपको कभी कभी दौड़ धूप भी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे ऑनलाइन, अगर आप देखिए, और सबसे अच्छा तरीका क्या है आजकल पढ़ाई करने का? आप आराम से घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। लेकिन मुझे पता है आप में से कई सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग जाते होंगे या किसी सब्जेक्ट स्पेशल टीचर से पढ़ते होंगे, तो आपको भी
क्या करनी पड़ती है, दौड़ धूप करनी पड़ती है अपनी मेहनत साकार करने के लिए, ठीक है, प्रयत्न कर रहे हैं आप अपना एग्जाम पास करने के लिए। तो यही सारे जो हैं आपको आपके ऊपर ये शब्द पूरे फिट हो जाएंगे और आपको करना क्या है, ये बस करते रहना है जब तक नौकरी मिल ना जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है व्यथा। भाई हमारी व्यथा अच्छी नहीं है। व्यथा मतलब व्यथा बुरी ही होती है, सीधी सी बात है। तो पीड़ा, वेदना, तकलीफ, पीर, संताप, वेदना। आज हो क्या रहा है, दो दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। शोक, खेद, कष्ट, लेश, विकलता, कसक, मातम और दुख। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सब एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, दुख और तकलीफ, ठीक है, परेशानी, पीड़ा, दर्द, ये शब्द आपके जो है वो एक दूसरे के क्या है, पर्याय हैं। क्लियर है? और व्यथा ये हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आती ही रहती है, ठीक है। कभी कभी होता है किसी के साथ भी कोई भी कंडीशन ऐसी बन जाती है जब इंसान को बहुत सारी पीड़ा झेलनी पड़ती है, कहते हैं बहुत तकलीफ है हमें, किसी को शारीरिक तकलीफ हो जाती है, किसी कोई शरीर से बहुत ज्यादा जैसे उसके शरीर में विकृति आ जाए या कोई रोग लग जाए, तो बहुत सारी तकलीफें चलती रहती हैं, ठीक है। कोई मानसिक तकलीफ से जूझ रहा होता है, कोई शारीरिक तकलीफ से जूझ रहा होता है। तो ये दुनिया है, ऐसे ऐसे लोग हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है राक्षस, है ना। राक्षस जिनका वध क्या किया था, किसने किया था, भगवान ने किया था, ठीक है। तो राक्षस कौन है, राक्षस कौन होते हैं तो पता ही है, आप में से देख लेना कोई है तो नहीं, ठीक है, मुझे पता है वैसे नहीं होगे। तो देखिए राक्षस के पर्यायवाची क्या क्या है उनको देखते हैं। दानव बोलते हैं, दैत्य कहते हैं, असुर, यातुधान, निशिचर, रजनीचर। देखिए दोस्तों निशिचर और रजनीचर, निशि और रजनी दोनों का मतलब क्या होता है, रात, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। और चर का मतलब होता है चलने वाला, तो जो रात्रि में चलते हो। और राक्षस जो है वो आपके रात्रि में ही चलते हैं। और यही दोनों पर्यायवाची आपके चोर के लिए भी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि चोर ज्यादातर रात में चोरी करते हैं। आजकल मॉडर्न चोर हो चुके हैं, वो घर बैठे भी चोरी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी चीजें चोरी की जाने लगी हैं, है ना। सामान की चोरी नहीं होती, लोगों का डेटा चुरा लिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे दिन दहाड़े कोई दुकान किसी ने लूट ली, किसी के घर में कोई घुस गया, तो वैसे ये मॉडर्न जमाने की चोर है। लेकिन चोर के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चोर ज्यादातर रात में ही निकलते हैं, ठीक है। सुरारी, तमीचर, सुर आरी, अरी जो शब्द होता है दोस्तों, अरी, ठीक है, यहाँ पर समझना। अरी जो शब्द होता है इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसका मतलब होता है शत्रु। तो सुर का मतलब क्या होता है, देवता। तमीचर, तम का मतलब क्या है, अंधेरे में चलने वाला। सुरारी और इंद्रारी, इंद्र के भी दुश्मन थे राक्षस, है ना। और इंद्र कौन है, देवता थे, देवों के देव थे वो, है ना। और सुरारी, सुर का मतलब भी देवता होता है, तो देवताओं के दुश्मन। तिमी ध्वज, शुक्र शिष्य का मतलब जो राक्षसों के गुरु थे उनका नाम था शुक्र, ठीक है। दिति शुद्ध, इनकी एक माता थी जिनको दिति कहा जाता था, तो उनके बेटे थे। देव रिपु, देवों के शत्रु। रिपु दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में जब शत्रु के पर्यायवाची बताए थे तब मैंने आपको अरि और रिपु दोनों चीजें बताई थी, ठीक है। ध्वांतचर, ये भी भैया अंधेरे में चलने वाला। शंबर और दितिज, तो ये सारे जो शब्द हैं ये सब आपके क्या हैं, राक्षस के पर्यायवाची हैं। और जितने शब्द आप समझ के याद कर सकते हैं मैंने सारे आपको मीनिंग के साथ बता दिए हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको सारे याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको एक बार में चीजें याद ना हो, और मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप क्लासेस देखो और उसके बाद लिखो, लिखने का टाइम नहीं बचा है, बस अभी आपको क्या करना है, क्लासेस अगर एक बार में आपको याद नहीं हो रहा है तो आप बार बार देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं वो ज्यादा लंबी ना हो, 15 से 20 मिनट से ज्यादा की कोई भी क्लास मैं आपके लिए नहीं बना रही हूँ। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है झूठ। झूठ मतलब सबको पता है, और लाइफ में अपनी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी हमेशा कोई सच्चाई नहीं रहता। आज के टाइम में हर किसी को कभी अच्छे के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है और कभी बुरे के लिए तो बोलते ही हैं, ठीक है। तो देखिए झूठ का मतलब असत्य, जो गलत है। मिथ्या का मतलब भी झूठ होता है, मृषा, अनृत, गलत और काल्पनिक। भाई सीधी सी बात है, काल्पनिक हमने क्यों बोला है इसको, क्योंकि जो झूठ है यानी कि वो चीज वास्तविक नहीं है, ठीक है। सच्चाई वास्तविक होती है, झूठ हमेशा काल्पनिक होता है, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि झूठ वो क्यों है, क्योंकि वो चीज जब हुई नहीं है तो वो अपनी मन से मानसिक कल्पना की जाती है, उसी को हम जब बातों में अपने व्यक्त कर देते हैं तो वो कहा जाता है कि इसने झूठ बोला है। यही तो होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आज का जो लास्ट शब्द है वो है हमारा ब्रह्मा। ब्रह्मा की क्या क्या पर्यायवाची है, देखिए अज भी ब्रह्मा कहे जाते हैं। विधि, विधाता,
चतुरानन, आनंद शब्द का मतलब होता है दोस्तों सिर, ठीक है। और ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, इसीलिए इनको चतुर्मुखी या फिर चतुरानन कहा जाता है। लोकेश भी कह सकते हैं, देखिए लोक के स्वामी, और ब्रह्मा क्या है, सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं, इसलिए इनको जगत का स्वामी कहा जाता है, ठीक है। हिरण्यगर्भा, आत्मभू, विरंची, करतार, नाभिज, सृष्टा, धाता, प्रजाधिप, कमलासन, पितामह, स्वयंभू, नाभि जन्म, प्रजापति और निर्माता। देखिए सृष्टि के रचयिता है, इसलिए इनको निर्माता कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरी सृष्टि की जो रचना की है वो किसने की है, ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी हमारे पूरी पृथ्वी लोक के क्या हैं, पितामह हैं, इसीलिए इनको पितामह कहा जाता है। और ये कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, जब भी आप ब्रह्मा जी की कोई भी तस्वीर देखते हैं तो आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी जो बैठने का जो तरीका है, जो ये जिस चीज पर बैठते हैं तो वो कमल के आसन पर बैठते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे होंगे नाभिज और लिखा है नाभिजन। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए थे, ठीक है। स्वयं का मतलब एकदम से तो प्रकट हुए नहीं होंगे, कोई तो इनका स्रोत रहा होगा, जैसे इनको स्वयंभू और आपका आत्मभू भी कहा जा रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आत्मभू और स्वयंभू, जिसका जन्म स्वयं हुआ हो, लेकिन जन्म होने का कोई तो स्रोत रहा होगा, तो इनको कहा जाता है नाभि जन्म। और नाभि इसका मतलब क्या होता है, नाभि से जन्म लेने वाला। तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुए थे। क्लियर है दोस्तों। तो इसीलिए इनको नाभि जन्म और नाभिज कहा जाता है, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉप 10 शब्दों के पर्यायवाची हैं वो हमारे पूरी तरीके से डिस्कस हो चुके हैं, और सारे मैंने शब्दों के आपको जितने भी ऐसे पर्यायवाची शब्द जिनको आप मीनिंग से समझ करके याद कर सकते हैं, उनके अर्थ निकाल करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास अगर एक बार में चीजें याद ना हो तो आप दोबारा से देखिए, याद कीजिए, ठीक है। याद करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार कॉपी में लिख भी ले, हाँ ऐसा मान सकते हैं कि लिखने से चीजें जल्दी याद होती हैं, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। तो बस आप क्या कीजिए, चीजों को सुनिए, ठीक है। सुनने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। जैसे मैंने आपको एक साथ सारे बोले, तो आप उसी चीज को बैक करके 2 से 3 बार सुनिए, देखते हैं कैसे याद नहीं होता, कब तक याद नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको याद नहीं हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चीजें रट जाएंगी दिमाग में, ठीक है। और टाइम कम बचा है, इसलिए बस प्रैक्टिस पेपर अपने लगाते रहिए और अपनी तैयारी में अपना जी जान लगा देना है आप सभी को, ठीक है। ठंड आ चुकी है, ठीक है, और ठंड में पढ़ाई करने का मजा बहुत आता है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अगर आज की मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।